झारखंड में भारी बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। झारखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड के प्रत्येक जिले में अच्छी खासी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां ऑरेंज अलर्ट जारी है वहां के लोगों को खास चेतावनी जारी की गई है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि फिलहाल पूरे झारखंड में जो बारिश देखी जा रही है वह बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के कारण हो रहा है, जो आने वाले 2-3 दिन तक बरकरार रहेगी। इस दौरान किसानों को खासकर तेज बारिश के दौरान खेतों में जाने से बचना चाहिए और आम जनों से अपील है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर न निकलें। नहाने के दौरान हुंड्रू फॉल में बहा बिहार का युवक। हुंड्रू फॉल में बिहार के राजगीर का शुभम कुमार नामक युवक सोमवार को नहाने के दौरान बह गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घटना सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। खबरों को माने तो BRO 1HJ0639 में सवार होकर वह अपने दोस्तों के साथ हुंड्रू फॉल घूमने पहुंचा था। हुंड्रू फॉल के ऊपर बह रहे पानी में नहाने लगा। उसी क्रम में पैर फिसल गया और देखते ही देखते युवक फॉल में बह गया। इधर उसे बहता देख उसके 5 साथी गाड़ी लेकर फरार हो गए। सिकिंदरी पुलिस ने गाड़ी को पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन वे हाथ नहीं लगे। पुलिस फॉल में बहे युवक को ढूंढने का प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि फॉल में तैनात पर्यटन मित्र ने स्नान करने से मना किया था। इसके बावजूद पानी में उतरकर वह युवक स्नान कर रहा था। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में धरना पर बैठे पारा शिक्षक। झारखंड के पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के लिए कुछ काम किए और कुछ आश्वासन भी दिए, लेकिन मुख्य समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। झारखंड के सभी नेता सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाए। वहीं झारखंड के सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वेतनमान नियमावली में सुधार, बिहार की तर्ज पर समायोजन सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे पारा शिक्षक झारखंड सरकार की आकलन परीक्षा पास कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों का एक गुट राजभवन के सामने लगभग 1 माह से धरना पर बैठा है। आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में लगी हेमंत सोरेन की तस्वीर हटाने पर बवाल। यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में लगी झारखंड के CM हेमंत सोरेन की तस्वीर को हटाने पर राजनीति हलचल मच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे CM और आदिवासियों का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता विनोद पांडे ने इसे सरकार, CM और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति दुर्भावनापूर्ण कृत्य करार देते हुए उसकी निंदा की है। मीडिया की खबरों को माने तो यह मामला दरअसल 1 अक्टूबर का है। राजधानी रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में भारत स्वच्छता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। खबरों को माने तो राज्यपाल के आने से पहले राजभवन के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और मुख्यमंत्री की तस्वीरें हटवा दी गईं, जिसे बाद में दोबारा लगा दी गई। रांची से दिल्ली जा रही फ्लाइट में 6 महीने के बच्चे की अटकी सांसें, इस तरह से बची जान। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में जन्मजात हृदय रोग से ग्रस्त एक 6 महीने के बच्चे को अचानक सांस में परेशानी होने लगी। इसके बाद 2 यात्रियों ने बच्चे की मदद की और उसकी जान बचाई। बच्चे को समस्या होने के बाद क्रू ने इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया और कहा कि अगर कोई डॉक्टर ट्रैवल कर रहा है तो बच्चे की मदद करें। इसके बाद 2 यात्री सामने आए और फरिश्ता बनकर बच्चे की जान बचा ली।
बच्चे की जान बचाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी डॉक्टर नितिन कुलकर्णी और रांची सदर अस्पताल के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने मिलकर बच्चे का इलाज किया। बता दें कि आईएएस अफसर नितिन कुलकर्णी ने मेडिकल की भी पढ़ाई की है और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं। झारखंड में महिलाओं के लिए निकली सरकारी नौकरी। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। विशेष बात यह है कि भर्ती के तहत 1 लाख से भी अधिक सैलरी दी जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके जरिए से झारखंड में महिला सुपरवाइजर के 444 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों में से 187 पद सामान्य वर्ग के लिए, 101 एससी, 35 एसटी, पिछड़ा वर्ग के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 44 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। भर्ती के तहत उम्मीदवार का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेधा लिस्ट तैयार की जाएगी। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। $95 प्रति बैरल के करीब पहुंचा क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमत में तेजी का सिलसिला जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड जुलाई सितंबर की तिमाही में 29% की वृद्धि के बाद सोमवार को $91 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, जो लगभग 2 दशकों में सबसे बड़ी तीसरी तिमाही बढ़त है। बेंचमार्क ब्रेंट कुल पहले से ही $95 प्रति बैरल के आसपास मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देखने को मिला है। भारत का चालू खाता घाटा सीएडी बढ़ने और आने वाले समय में रुपए पर और अधिक दबाव की आशंका बढ़ गई है। देश में अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है और वैश्विक कीमतों में किसी भी वृद्धि से आयात खर्च बढ़ जाता है। चूँकि कच्चा तेल खरीदने के लिए बड़ा भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, इसलिए अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपया कमज़ोर होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण डॉलर की मांग बढ़ने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 83 रुपये के निचले स्तर पर आ गई है। अब एक ही पौधे से बैगन, टमाटर और मिर्च की फसल होगी प्राप्त। हर एक फील्ड में आज कई तरह के अनुसंधान हो रहे हैं। कई विषयों पर भी शोध और प्रयोग चल रहा है, जिसका परिणाम हमें हैरान कर देता है। साथ ही साथ ये सोचने को मजबूर कर देता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। हर क्षेत्र में विज्ञान बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर पा रहा है, जिसमें कृषि जगत भी पीछे नहीं है। इस फील्ड में भी काफ़ी तेज़ी से अनुसंधान चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा अनुसंधान किया है जो सबको हैरान कर रहा है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा फसल तैयार किया है जिसमें एक ही पौधे में से बैगन, टमाटर और मिर्च की फसल तैयार कर सकते हैं। एक ही पौधे से बैंगन, टमाटर और मिर्ची की खेती करने के लिए किसानों ने लगभग 5 सालों तक इस पर शोध किया गया है। फिर जाकर इस पर सफलता मिली। वैज्ञानिकों ने अपने विशेष तकनीकी के माध्यम से एक ऐसा पौधा तैयार किया है जिसमें एक ही पौधे से बैगन, टमाटर और मिर्ची का उत्पादन हो सकेगा। इन पौधों को ब्रीमेटो और प्रोमेटो नाम दिया गया। इसरो का मिशन चांद सूरज के बाद अब मंगलयान 2 तैयार। पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों की दुनिया देखने के लिए तमाम देशों में होड़ मची है। इनमें भारत भी शामिल है। चांद और सूरज के बाद अब मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक बार फिर इसरो ने तैयारी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अधिकारियों ने कहा है कि भारत मंगल ग्रह पर एक बार फिर अपना यान भेजेगा। 9 साल पहले इसरो ने इस लाल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान स्थापित करके इतिहास रचा था। इसरो ने इस मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को अनौपचारिक रूप से मंगलयान 2 नाम दिया है। खबरों को माने तो मंगलयान 2 को 2 के मिशन को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न पहलुओं का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अंतर्ग्रहीय धूल, मंगल ग्रह का वातावरण और पर्यावरण भी शामिल है। चंद्रयान 3 की तरह मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर लैंड कराया जाएगा और फिर वह लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की तरह प्लानेट का स्टडी कर जानकारी मुहैया कराएगा। मंगलयान 2 की लॉन्चिंग अगले साल यानी 2024 में होने की संभावना है।
रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, ये लोग कर सकते हैं आवेदन। प्रत्येक वर्ष रेलवे भर्ती सेल अलग अलग जोन के लिए भर्तियां निकालती रहती हैं। यदि आपने 10वीं पास कर ली हैं और साथ ही ITI का सर्टिफिकेट रखते हैं तो बिना एग्ज़ाम रेलवे में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का चयन कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंक और संबंधित ट्रेड में ITI के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जा सकता है। रेलवे द्वारा समय समय पर अप्रेंटिस के पदों पर बहाली होती रहती है।